हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और क्लास 7 की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक डेटा हैंडलिंग का ये एक छोटा सा टॉपिक है। आपके सिलेबस में बहुत ही छोटा सा बताया गया है, लेकिन आगे आने वाले क्लासेस में आप लोग इसके बारे में ब्रॉडली पढ़ोगे। ठीक, अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन है, मैं आपको दे देता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। और बस आप इतना मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप फोकस करिए, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपके समझ में आएगा। ठीक, टॉपिक है हमारा चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? प्रोबेबिलिटी। और चांसेस का मतलब तो आपको पता ही है। चांस का मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि कितने चांस हैं आज बारिश होने के, कितने चांस हैं आज इंडिया के मैच जीतने के, कितने चांस है कि तुम ये काम कर ही लो। ठीक, और प्रोबेबिलिटी भी कुछ इसी से ही रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी भी कुछ इसी से ही रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने एक कॉइन को टॉस किया। आपने क्या किया? एक कॉइन को टॉस किया। जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक, तो हेड, अब आपने कॉइन को 10 बार टॉस किया तो कितनी बार हेड आएगा, कितनी बार टेल आएगा, ये एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? एक अनुमानित, मतलब कि एक अंदाजा जिससे कह सकते हैं कि इतनी बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी है और इतनी बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक, और चांसेस से आप ये समझ सकते हैं कि चांसेस का मतलब है कि जैसे कि अब इसके अंदर ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट जो हमारे होते हैं वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होते हैं, लेकिन कुछ पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब श्योर नहीं है कि वो पॉसिबल होंगे, लेकिन हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट बोलूं, मैंने ये बोला कि द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट। मैंने क्या बोला? द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, मतलब जो सूरज है वो वेस्ट से निकल रहा है। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, मैंने दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला? मैंने बोला कि इफ यू टेक ए क्यूब ऑफ लार्जर वॉल्यूम, इफ यू टेक ए क्यूब ऑफ लार्जर वॉल्यूम इट्स साइड विल आल्सो बी लार्जर। मैंने बोला कि अगर आप एक क्यूब ले रहे हो जिसका वॉल्यूम बड़ा है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये भी, मतलब जब उसका वॉल्यूम बड़ा है क्यूब का तो उसकी साइड्स भी बड़ी होंगी। ये डेफिनेटली है। ठीक, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं। ये चांसेस का मतलब ये है कि स्टेटमेंट जो है वो कुछ पॉसिबल हो सकते हैं और कुछ इम्पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा आपको लगेगा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन बोरिंग टॉपिक नहीं है। अभी आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए और जो है वो आप यकीन मानिए कि आपके जब आगे आने वाले क्लासेस में जब आप पढ़ोगे तो ये प्रोबेबिलिटी बड़ा अच्छा टॉपिक है। ठीक है, और ये इतने हाई लेवल का टॉपिक है कि बड़े बड़े जो गेम्स होते हैं, गैम्बलिंग वाले, गैम्बलिंग में इनका बड़ा इस्तेमाल होता है। लोग इससे बहुत कुछ जीतते हैं, क्योंकि उसमें गैम्बलिंग वाले गेम में जो आप देखते होंगे कि ताश के पत्ते होते हैं। ताश के टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में कि इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। तो उसको, अगर ये प्रोबेबिलिटी इतना डीप में टॉपिक है, अगर कोई इसको अच्छे से पढ़ता है तो वो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी आपका स्टैंडर्ड का इतना नहीं है, अभी आपको छोटा सा ही समझना है कि ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। मैंने आपको क्या बताया? स्टेटमेंट जो होते हैं वो एक तो पॉसिबल होते हैं और एक इम्पॉसिबल होते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सूरज जो है वो वेस्ट से निकल रहा है, तो ये तो भाई इम्पॉसिबल बात है। ठीक, दूसरा मैंने बताया कि अगर आप एक लार्ज वॉल्यूम का क्यूब लोगे तो उसकी साइड्स भी बड़ी होंगी। फिर मैंने एक स्टेटमेंट आपको और बोला अभी, कि मैंने ये बोला बेटा कि अगर आप एक सर्किल ले रहे हो जिसका एरिया बहुत ज्यादा है तो उसकी रेडियस भी ज्यादा होगी। भाई जितना बड़ा, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिखा एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है सर? बेटा एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहां आर क्या है? यहां आर है बेटा रेडियस ऑफ सर्किल।
तो बेसिकली देखा जाए तो एरिया ऑफ सर्किल जो है वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ सर्किल डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। तो जितनी ज्यादा रेडियस उतना ही ज्यादा एरिया, जितनी कम रेडियस उतना ही कम एरिया। तो ये तो बात समझ में आ रही है ना कि एरिया ऑफ सर्किल का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो रेडियस ऑफ सर्किल से है। तो अगर आप बड़ी रेडियस का सर्किल रोगे तो उसका एरिया भी बड़ा ही आएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई एक क्यूब ले रहे हो जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो उसकी साइड्स भी बड़ी होंगी, इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक। अच्छा, अब मैंने आपको एक कॉइन दिया और कॉइन दिया, कॉइन देने के बाद कॉइन में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। मैंने आपसे कहा कि बेटा इस कॉइन को, ये एक ही कॉइन है, ठीक, मैंने कहा आपसे कि इस कॉइन को 10 बार आप टॉस कीजिए और एक ऑब्जर्वेशन जो है वो टेबल में नोट कीजिए कि पहली बार में क्या आया, दूसरी बार में क्या आया, तीसरी बार में क्या आया, चौथी बार में क्या आया, पांचवी बार में क्या आया, छठी बार में क्या आया, सातवीं बार में क्या आया और लास्ट में क्या आया। तो ऐसा कोई श्योर है कि भाई पहली बार में मैं टॉस कर रहा हूं तो हेड आ रहा है, दूसरी बार में टेल आ रहा है, फिर हेड आ रहा है, फिर टेल आ रहा है, या फिर पहली बार में टेल आ रहा है, दूसरी बार में हेड आ रहा है, फिर तीसरी बार में टेल आ रहा है, चौथी बार में हेड आ रहा है? तो भाई ये पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप एक अनुमान लगा सको कि सर इसमें तीसरी बार में जो है टेल आएगा। ऐसा नहीं है, वो तीसरी बार में भी हेड आ सकता है, चौथी बार में भी हेड आ सकता है। तो वो चीज क्या है, वो चीज निश्चित नहीं है, मतलब कि वो जो है वो श्योर नहीं है, नॉट श्योर। ठीक है, ये चीज नॉट श्योर है। अब जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि मैंने आपको एक डाइस दी, डाइस समझते हैं ना आप? डाइस मतलब लीडो का दाना, आप लीडो खेलते होंगे तो उसमें दाना। अब आप मुझे बताइए कि डाइस के अंदर कितने नंबर्स होते हैं? लूडो सबने खेला होगा। डाइस के अंदर सर एक तो एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है और छह होता है। तो आप जब लूडो खेलते हैं और डाइस को जब थ्रोन करते हैं, फेंकते हैं, तो ये जरूरी है कि आप चाहो वही नंबर आए? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वहां एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, छह भी आ सकता है, ठीक, फिर चार भी आ सकता है, फिर दूसरी बार में भी चार आ सकता है, फिर तीसरी बार में भी चार आ सकता है। तो ये कोई पॉसिबल, मतलब ये कोई श्योरली नहीं है कि हर बार में सेम नंबर आए या हर दूसरी बार में सेम नंबर आए या अल्टरनेट सेम नंबर आए, तो ये श्योरिटी नहीं है। तो जहां पर श्योरिटी नहीं होती है आने की, तो वहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं? वहां पर हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। ठीक, प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं जहां पर श्योरिटी नहीं होती है, मतलब एक अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये हो सकता है। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप, अच्छा एक चीज और, प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी एक वैल्यू होती है जो 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है ऑलवेज। ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर किसी भी चीज के कुछ भी होने की संभावना नहीं है, मतलब अगर कोई चीज नहीं हो सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और अगर कोई चीज, किसी चीज के होने की थोड़ी भी संभावना है तो वह प्रोबेबिलिटी 1 से ऑलवेज कम आती है। बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई चीज, मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट में दो चीजें होती हैं, एक पॉसिबल और एक इम्पॉसिबल। मतलब पॉसिबल का मतलब ये है कि श्योर ये भी नहीं है लेकिन ये तो होगा ही नहीं। तो जहां पर थोड़ी सी संभावना होती है तो वहां प्रोबेबिलिटी काम करती है, वहां प्रोबेबिलिटी काम करती है। जिस चीज में कोई भी गुंजाइश नहीं होती तो वहां पर प्रोबेबिलिटी काम नहीं करती, वहां प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और जिस चीज में थोड़ी सी भी चांस होती है, जैसे एग्जांपल मैंने कॉइन का लिया था कि कॉइन में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो यह प्रोबेबिलिटी लगेगी। डाइस में या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मतलब कि एक बार डाइस को फेंकने पर इन छह में से कोई एक नंबर आ सकता है, तो वहां प्रोबेबिलिटी काम करेगी। और प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन टू 1, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। अब मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने कॉइन का केस लिया और कॉइन को मैंने किया टॉस,
जब मैंने इसको किया टॉस तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक बार कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं इस तरीके से उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा कि प्रोबेबिलिटी को मैं इस तरीके से लिखता हूं कि भाई मैंने कॉइन को दो बार उछाला, टोटल मैंने नहीं नहीं सॉरी, कॉइन में दो चीजें आने की संभावना है, लेकिन उसमें से आएगी एक ही चीज। कॉइन में दो चीजें आने की संभावना है लेकिन उसमें आएगी एक ही चीज। ठीक, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई मेरे कॉइन वाले केस की। और अगर मैं आपसे बात करूं डाइस वाला केस, तो मैंने डाइस को टॉस किया, लेकिन डाइस में मेरे पास 6 संभावनाएं हैं। 6 संभावनाएं क्या हैं भाई? कि 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं। तो मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से निकलेगी कि टोटल जो है वो 6 चीजें आ सकती हैं, लेकिन 6 में से आएगी एक ही चीज। ठीक, तो ये हो गई मेरी प्रोबेबिलिटी डाइस वाले केस की। ठीक, तो ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पढ़ाई के अंदर फोकस बहुत जरूरी है। जब तक आप फोकस से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, तो अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, दूसरों को देखना बंद कीजिए। जब आप अपनी लाइफ पर फोकस करेंगे तो लाइफ आप पर फोकस करेगी। अदरवाइज लाइफ ने अगर आप पर फोकस करना बंद कर दिया तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक, तो पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम कर लेते हैं। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है ना? आपको ये स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट में आपको बताना है कि ये क्या है, मतलब क्या बताना है कि ये होने ही वाला है, या इम्पॉसिबल है, या हो सकता है, बट नॉट सर्टेन मतलब पक्का नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? पहला वाला स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आपका, सॉरी, हाँ, यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे। यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे। बताइए इसमें क्या हो सकता है? क्या लिखा हुआ है भाई? यू, पहला वाला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? यू आर ओल्डर देन यस्टरडे। मतलब जो बीता हुआ दिन निकला, आप जो है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा उम्र हो गई आपकी, तो भाई सर्टेन टू हैपन, निश्चित है जो हुआ है। ठीक, दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरे वाले स्टेटमेंट में है कि ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। मतलब कि एक कॉइन को हमने टॉस किया और वो जो जमीन पे गिरा तो उसमें जो है वो हेड आया। बताइए इसमें क्या हो सकता है? मतलब ऐसा हो तो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। ठीक, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। भाई मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आ तो सकता है, लेकिन टेल भी तो आ सकता है ना, ऐसा कोई श्योर तो नहीं है ना। ठीक है ना? तो तीसरा वाला स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। तीसरे वाले में कह रहा है कि ए डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। मतलब अगर मैंने एक डाइस को फेंका जमीन पर तो 8 जो है वो ऊपर आएगा। भाई इसमें भी यही होगा, आ तो सकता है 8, ऐसा हो सकता है लेकिन श्योरिटी नहीं है। ठीक, बट नॉट सर्टेन। चौथा वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है?
द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, मतलब कि जो अगली जो ट्रैफिक लाइट है वो क्या होगी, ग्रीन होगी। देखिए एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई, इसमें यह बोला है कि ए डाइज व्हेन टॉस शैल लैंड अप विथ ऑन टॉप। तो भाई ये तो इम्पॉसिबल है। कैसे इम्पॉसिबल है सर? बेटा डाइज में तो सिर्फ 6 ही दाने होते हैं ना, तो 8 तो किसी भी हालत में ऊपर नहीं आ सकता। जब डाइस के अंदर दाने ही 6 होते हैं तो उसमें 8 कैसे आ सकता है? सोच के बताइए, नहीं आ सकता ना। जब डाइस में दाने ही 6 होते हैं तो 8 तो ऊपर आ ही नहीं सकता, तो ये मेरा इम्पॉसिबल है। अब कह रहा है कि द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, मतलब जो अगली ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन होगी। अब अगर वो रेड में रुका हुआ है, अगर वो रेड में रुका हुआ है तो ग्रीन हो सकती है, लेकिन अगर वो चल रहा है तो रेड भी तो हो सकती है। मतलब कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक, ये हो गया मेरा। टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, कह रहा है कि जो आने वाला दिन है वो बादलों से भरा है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई श्योर थोड़ी ना है भाई, भगवान थोड़ी ना हो तुम जो देखिए आए ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसा हो भी सकता है और श्योर नहीं है ऐसा कि ऐसा ही हो कि बादल हो। अंदाजा लगाया जा सकता है खाली, बट नॉट सर्टेन। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है इसका वो भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, लेकिन मुझे यहाँ पर पेज चेंज करना होगा। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स, मतलब किसी बॉक्स में 6 मार्बल हैं विथ नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क, मतलब उन मार्बल पर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 6 तक। 6 मार्बल हैं तो हर मार्बल पर एक नंबर लिखा हुआ है, पहले पे 2, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3। ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विथ नंबर 2, मतलब कि हमें उसमें से एक मार्बल निकाले और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या वो 2 नंबर का हो। ठीक, तो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि टोटल 6 मार्बल है, 6 नंबर उस पर गुदे हुए हैं। ठीक, और उसमें से प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो 2 नंबर का हो। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी इसकी ऐसे निकलेगी कि टोटल नंबर कितने हैं उस पर 6, और 2 जो है वो एक ही बार है, मतलब एक ही बार 2 आ सकता है, तो इसका आंसर होगा मेरा 1/6। ठीक, इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 5, सेम इसी की तरह होगा। टोटल 6 नंबर है, 5 भी एक ही बार आएगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ये होगी। ठीक, 5 नहीं, यहां पर आएगा 1/6। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कर लेते हैं, इसके बाद ये खत्म। और खत्म का मतलब ये कि ये चैप्टर ही खत्म। ठीक, बवाल टला इससे। ए क्वाइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, मतलब एक क्वाइन जो है वो फ्लिप किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम गेम स्टार्ट करे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। अब मैंने आपको बताया था कॉइन वाले केस में क्या होता है, कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो वहां पर 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। ये जो सारी चीजें निकली हैं ये प्रोबेबिलिटी निकली है। प्रोबेबिलिटी टू स्टार्ट द टीम फर्स्ट एंड द प्रोबेबिलिटी टू स्टार्ट द टीम सेकंड। ठीक, टोटल 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और वो एक ही आ सकता है, तो मैंने एक कर दिया है यहाँ पर। ठीक, तो ये वाला चैप्टर मेरा खत्म होता है डेटा हैंडलिंग का। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंपल इक्वेशन।
तो फोकस से पढ़ते रहिए और पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, ज़्यादा इधर उधर की बातों में ध्यान ना लगाएं। ठीक, आपका काम सिर्फ पढ़ना है, आप मेहनत से पढ़िए। यकीन मानिए पढ़ने के बाद की लाइफ बहुत अच्छी है। अभी आपको सब बड़ा हरा हरा दिखता होगा, लेकिन ये कुछ ही समय तक की बात है, जब तक कि आप बड़े नहीं हो रहे हैं। तो ये टाइम है, हर चीज का एक टाइम होता है। अभी आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए। जब टाइम निकल जाता है तो चीजें जो पीछे निकल जाती हैं वो वापस नहीं आती। इसलिए अपने टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए, सही सदुपयोग कीजिए समय का, और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।